जय माता दी मित्रों, 12 साल बाद बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति देव मेष राशि से निकलकर अब वृषभ राशि में जाने वाले। मकर राशि पे क्या प्रभाव रहेगा? वैसे भी मकर राशि की 7.5 का अंतिम चरण चल रही है, तो ये भी क्या खराब है? या जो कष्ट मकर राशि को चल रहा है, हेल्थ का कष्ट, करियर में जो कष्ट चल रहा है, जो संघर्ष मकर राशि के जीवन में चल रहा है इस वक्त 7.5 के दौरान, क्या वो कम होगा या बढ़ेगा? इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो पूरी की पूरी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जी हाँ, 1 मई 2024 में बृहस्पति देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, यानी मेष राशि से वृषभ राशि में जाने वाले हैं और यहां पर 29 मार्च 2025 तक यहीं पर ठोर ठिकाना बसाने वाले हैं, यानी यहीं कुंडली मारकर बैठने वाले हैं। तो मकर राशि से देखा जाए, आपकी राशि से ये गोचर पंचम स्थान में हो रहा है। पंचम स्थान संतान का होता है, प्रेम का होता है, विद्या का होता है। यहां पर यह गोचर हो रहा है। हालांकि बृहस्पति थोड़े शुक्र की राशि में कमजोर हो जाते हैं, तो इसका प्रभाव आप पे क्या पड़ेगा, शास्त्र क्या कहता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो शास्त्र में लिखा है, पंचमे गोचरे जीवा सर्व कार्य सिद्धि दायका, यानी शास्त्र स्पष्ट करता है कि पंचम यानी त्रिकोण भाव में बृहस्पति हमेशा अच्छा होता है, हर कार्य को पूर्ण करने की ताकत रखता है। यानी ये गोचर मकर राशि के लिए किसी वरदान, किसी कहते हैं ना, किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। ये जो गोचर है, याद रखिएगा, पंचम भाव में जैसे ही बृहस्पति बैठेंगे, ट्रांजिट करेंगे, एक तो विद्या में उन्नति होगी। जो स्टूडेंट हैं उनको विद्या में बहुत अच्छा मन लगेगा, बेस्ट रिजल्ट आपको करियर और विद्या में प्राप्त होंगे। और आपके अंदर जितने भी मकर राशि वाले हैं, पढ़ने लिखने का शौक जागृत होगा। कोई नॉवल पढ़ेगा, कोई धार्मिक किताबें पढ़ेगा, कुछ कोर्स को ऑनलाइन सीखेगा, यानी आपके अंदर कुछ सीखने की एक ललक जागृत होगी। पंचम में बृहस्पति दोबारा आपको पुरानी किताबें खोल के पढ़वाएगा, आपको अप टू डेट कराएगा, आपके अंदर पढ़ने लिखने का शौक जागृत होगा। ये बृहस्पति का जादू होगा। साथ ही साथ पंचम भाव में जब भी बृहस्पति बैठते हैं, पंचम भाव शौक का भी होता है, तो आपका अध्यात्म में रुचि हो जाएगी। भूत प्रेत पिशाच इसमें रुचि होगी। साथ ही साथ आपकी भगवानों पे रुचि होगी, तो आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करने लग जाएंगे, यानी अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ जाएगी, आत्मा परमात्मा में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। साथ ही साथ पंचम भाव संतान का भी होता है, तो जो व्यक्तियों को संतान नहीं प्राप्त हो रही है अभी मकर राशि वालों को, उनका संतान का योग भी कहीं ना कहीं 29 मार्च 2025 तक बनने वाला है। पंचम भाव प्रेम का भी होता है, तो कहीं ना कहीं प्रेम और रिलेशन के लिए भी ये भाव अच्छा है। प्रेम और रिलेशन करवा सकता है, ये प्रेम और रिलेशन में चल रही अनबन को भी ठीक कर सकता है। आपका प्रेम एक किसी रिश्ते में बंध सकता है, यानी प्रेम में सफलता भी आपको मिल सकती है। बृहस्पति जो पंचम में बैठे हैं, उसका जादू आपके प्रेम जीवन रिलेशन में भी पड़ने वाला है। साथ ही साथ बृहस्पति जब भी पंचम में बैठेगा, तो नित्य कला संगीत के अंदर आपकी रुचि बढ़ जाएगी। आप कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए या उस तरह की चीज़ें करते हुए नजर आएंगे। तो बृहस्पति का पंचम में होना बड़ा लाभकारी है आपके लिए। अब बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं मित्रों, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि से देखा जाए तो आपके 9वें भाव में पड़ेगी। जी हाँ, 5वें बृहस्पति वो बैठे हैं और बृहस्पति की दृष्टि आपके 9वें भाव, जहाँ 6 नंबर लिखा है, तो ये दृष्टि आपके लिए अच्छा बुरा दोनों प्रकार का फल लेगी। जहाँ पर आपको विदेश यात्रा कराएगी, लंबी दूरी की यात्रा कराएगी, विदेश संबंधी आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। विदेश जाना हो, विदेश में स्टडी करना हो, विदेश का वीजे के लिए अप्लाई करना हो, तो यहाँ पर आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन इसका बुरा प्रभाव भी इस दृष्टि का पड़ेगा। वो माता पिता से अनबन रहेगी, माता पिता से आप दूर हो जाएंगे, या माता पिता को स्वास्थ्य का गंभीर कष्ट भी रह सकता है। तो माता पिता के लिए दृष्टि अच्छी नहीं है। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव में बैठी। पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हैं, उसकी दृष्टि आपके लाभ भाव, जहां 8 नंबर लिखा है, वहां पर बैठी है। तो कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट बृहस्पति देव आपसे करवाने वाला है, जिससे कि आपको चाहे शेयर हो, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे किसी काम में हो, जिसमें आपको बड़ा लाभ होगा। यानी कि कुछ इन्वेस्टमेंट से आपको मोटा धन लाभ भी प्राप्त होगा। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके स्वास्थ्य पे है, यानी आपकी राशि पे है,
तो और इसी राशि पे शनि की 7.5 भी चल रही है, वो थोड़ी बुरी है। साथ ही साथ यहीं पर बृहस्पति की दृष्टि भी आपके लिए बुरी है, यानी कि ये जो दृष्टि है इसकी वजह से आपको अपने खान पीन में कंट्रोल करना होगा, मन को साधना होगा। कहा जाता है ना, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो आपको मन को साधना होगा, मन को कमज़ोर करेगी दृष्टि, बुरी आदतों में आप घिर सकते हैं, अनैतिक काम, गलत काम आप कर सकते हैं, अनैतिक संबंधों में आप पड़ सकते हैं। मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि आपकी हर चीज़ अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मन पे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। तो आपको योग ध्यान करके अपने मन को काबू करना है, बुरी आदतों पे कंट्रोल करना है। याद रखिएगा, ये जो दृष्टि है आपको बुरी आदतें भी लगा सकती है। तो ये मित्रों हमने चर्चा करी है मकर राशि पे बृहस्पति के गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। और मित्रों ज़्यादातर 70 और 80% तो अच्छा ही प्रभाव मकर राशि पे गोचर का नज़र आ रहा है। ये जनरल प्रेडिक्शन है। बाकी आपको अगर बिल्कुल एक्यूरेट जानना है, क्योंकि कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई, यानी कि जन्म पत्रिका तो मेरे जैसे 36 ज्योतिषी आपके नुक्कड़ में, न्यूज़पेपर में, आपको टीवी चैनल पे, आपको पोर्टल में मिल ही जाएंगे, लेकिन कर्म ना बाँचे कोई, क्योंकि कर्म के अनुसार आपको ज्योतिष का फल प्राप्त होता है। कुछ मकर राशि वाले ऐसे हैं जिनको 7.5 के दौरान भी अच्छा फल मिल रहा है, क्योंकि उनके कर्म अच्छे हैं। कुछ ऐसे हैं जो उनके ऊपर कितना ही बड़ा राजयोग जरूर ग्रह दे रहा हो, लेकिन उनको 0/0 रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उनके या तो इस जन्म के कर्म खराब है या पिछले जन्म के कुछ कर्म आपके खराब है, जिस वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसे में क्या करें? ऐसे में ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ये किस काम आएगा मित्रों? 7210124289। देश में बैठे, विदेश में बैठे, रेत में बैठे, समुद्र में बैठे, बिल्डिंग में बैठे, पहाड़ में बैठे, ये नंबर आपके काम आ सकता है। इस नंबर की स्क्रीनशॉट रख ले और मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। अपनी पर्सनलाइज कुंडली आप दिखा सकते हैं, अपने कर्मों को ठीक करने के उपाय कर सकते हैं और अपने कष्टों को निवारण करने के उपाय कर सकते हैं। उसका छोटा सा शुल्क भी आपको पे करना होगा। तो मित्रों इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता दी। राकेश जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका जो अपना खुद का अनुभव है वो कैसा रहा, थोड़ा बताइए। बहुत अच्छा हमारा अनुभव है, बल्कि हम तो पंडित जी के साथ पिछले मोर देन 15 साल से जुड़े हुए हैं, ज़्यादा 20 साल के जुड़े हुए हैं। हमने बहुत सारे, जो भी हमने अपने परिवार में जब भी कोई मौका हमें किसी काम के लिए होता तो हम पंडित जी से सलाह करते हैं। हाँ। और हमारे बच्चों की सारी कुंडली भी इनसे बनवाई है। हाँ। और बाकी सभी हुए हैं, इसीलिए हमारा विश्वास बहुत बना हुआ है यहाँ। अच्छा। वो जो भी काम हम करते हैं इनसे सलाह से ही करते हैं और वो बिल्कुल ठीक होता है, एक्यूरेट होता है। गुरुजी जो भी उपाय बताते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताते हैं, हाँ वो सारा वो कर इन्हीं से, मतलब उसी का ही हाँ अच्छा रिजल्ट है। अभी हाल ही में मेरे बेटे के बारे में भी इन्होंने बोला था। हाँ। कि वो आप मुझसे पूजा कराएं। हाँ। पूजा कराएं, अब वो कर रहा है काम और दिल भी लग रहा है उसका। हाँ, हाँ, जो आपने कहा। हाँ, तो पूजा कराए थे, रत्न भी बनाया था, तंत्र पता है, पूजा भी कराई, सब ठीक है। अब आगे से तो बहुत फर्क है, फर्क है काफी, और विश्वास बना हुआ। हाँ, परमात्मा है, इनकी लंबी आयु करे, दीर्घायु करे, हम यही काम है। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा। माता रानी, बस। जय माता दी। जय माता दी।